स्टेटमेंट है शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू fx की वैल्यू 1/2 रेज़ टू पावर n रहेगी अगर आपका x जो है वो लाई कर रहा है किसी के बीच में 1/2 रेज़ टू पावर n प्लस 1 टू 1/2 रेज़ टू पावर n, जहां पर n आपका हो सकता है 0 1 2 अप टू 100, ठीक है। और fx की वैल्यू 0 कब आएगी, जब x 0 रहेगा। ये आपका फंक्शन डिफाइन कर रखा है उसने। उसके बाद ये हमें दिखाना है कि जो ये फंक्शन है ना ये इंटीग्रेबल होगा, ये फंक्शन इंटीग्रेबल होगा क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 में। और जबकि जो ये फंक्शन है ना हमारा इसकी जो 0 to 1 इंटरवल है उस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऐसे हैं जिन पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, बट उसके बावजूद भी ये फंक्शन हमारा क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। तो कल हमने एक थ्योरम की थी, थ्योरम की स्टेटमेंट ये थी कि अगर कोई फंक्शन हमारा बाउंडेड है, बाउंडेड फंक्शन है और क्लोज्ड इंटरवल पे डिफाइन कर रखा है a to b, और उस क्लोज्ड इंटरवल पे फंक्शन की जो डिसकंटिन्यूटी है वो इनफाइनाइट नंबर्स पे है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऐसे हैं जिन पे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन जब हम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का सेट बना लेते हैं और उस सेट के लिमिट पॉइंट देखें तो वो लिमिट पॉइंट अगर आपके फाइनाइट आ रहे हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट है उस सेट के, तो फंक्शन आपका इंटीग्रेबल हो जाता है। ये हमने कल प्रूव कर लिया था थ्योरम, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी हमें ये दिख रहा है कि इसने लिखा है जैसे कि इस फंक्शन की जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है। चलो देखते हैं, हम करते हैं इसको। सबसे पहले तो फंक्शन जो है वो देख लेते हैं ना, n की वैल्यूज पुट करके fx इज इक्वल टू, जब n की वैल्यू 0 पुट करोगे बच्चों, यहाँ पर n की वैल्यू ये ले सकते हो ना, जब n हमारा 0 रहेगा तो क्या वैल्यू आएगी बताओ, 1/2 की पावर 0 1 ही हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू कब आई आपकी, जब 1/2 की पावर 0 प्लस 1 है ना, और यहाँ से लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1/2 की पावर 0, ये है। तो ये कौन सा सब इंटरवल अगर बनाओ इसका तो कौन सा आ जाएगा, 1/2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1। तो मतलब जब आपका x जो है ना वो 1/2 से बड़ा हो और 1 के इक्वल या फिर लेस देन हो, तो उस केस में जो फंक्शन की वैल्यू आएगी ना आपकी वो 1 आएगी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, n की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2 है ना, ये आ गया आपका 1/2। कब, जब x कहाँ पे लाई कर रहा हो, यहाँ पर भी पुट करोगे वैल्यू 1/2 की पावर 1 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2 की पावर n। तो यहाँ से क्या आ गया, 1/4 ही लिख दिया, 4 से 1/2। जब यहाँ पे आपका x लाई कर रहा है, x जब आपका 1/4 से 1/2 के बीच में लाई कर रहा है और 1/2 भी हो सकता है, तो वहां पर फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है, 1/2, फंक्शन की वैल्यू 1/2 आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, ये 2 पुट करेंगे, 2 पुट करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 2 की पावर 2 4, तो यहाँ पर आ जाएगा उस केस में 1/4, और x कहाँ पे लाई कर रहा हो, 1/8 से 1/4, यही आएगा। n की वैल्यू 2 पुट कर दी यहाँ पे, अप टू 1/2 रेज़ टू पावर n आ जाएगी अगर इसके बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। और 0 आ जाएगी जब x 0 है, तो यहाँ पे लिख दो 1/2 की पावर n आ जाएगी। कब आएगी, जब आपका x जो है वो लाई कर रहा हो 1/2 की पावर n प्लस 1 से 1/2 की पावर n, ठीक है। और 0 आएगी इसकी वैल्यू जब आपका x 0, ये आपका दे रखा है फंक्शन, ये फंक्शन जो डिफाइन कर रखा है वो फंक्शन दे दिया इसने। अब देखो हमें क्या दिखा है फर्स्ट पार्ट में, तो कि जो हमारा फंक्शन है ना वो
इंटीग्रेबल है, तो इंटीग्रेबल दिखाने के लिए और फिर वो इंटीग्रेशन सोल्व करके वैल्यू बतानी है। तो इंटीग्रेबल दिखाने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा बच्चों कि फंक्शन हमारा बाउंडेड है। फर्स्ट पॉइंट तो बाउंडेड होने के बाद कि जो इसकी डिसकंटिन्यूटी है वो तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे है, बट जो उसके जो सेट बनाओगे जब आप पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का, तो उसके जो लिमिट पॉइंट आएंगे वो फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट है। ये होते हैं उस थ्योरम का यूज करके हम बोल देंगे फंक्शन हमारा इंटीग्रेबल आ गया। ठीक है, देखो एक बार मैं फंक्शन बता रही हूँ जो आप ये हमारा x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस, जिसको हम क्या लेंगे f ऑफ x। ठीक है, इसको हम f ऑफ x वाली वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। अब एक बात देखो, ये पॉइंट हो गया 0 0 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। इंटरवल जो है हमारा वो 0 से 1 है ना, 0 से 1 के बीच में आएगी। तो ये मैं ले लेती हूँ, एक सेकंड, ये ले लिया मैंने 0। ठीक है, आगे 2 3 4 इस तरह से। उसके बाद जो सब इंटरवल जो यहाँ से बनेंगे वो क्या बन रहे हैं, देखो एक तो 1/2 से ओपन इंटरवल आएगा, ओपन इंटरवल 1/2 से 1 की साइड क्लोज इंटरवल। इस पे जो फंक्शन x अगर यहाँ पे बिलोंग कर रहा है तो फंक्शन हमारा है 1, वैल्यू है 1। ठीक है, 1/2 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं 1/2 होगा। अब 1/2 की साइड से तो ओपन और 1 पे क्लोज्ड, मतलब इसके बीच वाली जो वैल्यू है उन पे फंक्शन की वैल्यू आई है 1, यहाँ कहीं है 1। ठीक है, तो हमारा जो ये फंक्शन की वैल्यू आई, ये इसका मतलब ये है कि 1/2 पे ये वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे है ये और इसके बीच वाले पॉइंट पे ये वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये कौन सा 1/4 से 1/2, तो 1/4 ये रहा हमारे पास। इस पे वैल्यू क्या देगी 1/2, तो ये रहा 1/2। ध्यान से समझ लेना बच्चों, तो यहाँ से 1/4 पे तो ये वैल्यू नहीं है, लेकिन 1/2 पे है और इसके बीच के सारे पॉइंट्स पे ये वैल्यू देगी। ठीक है, मतलब 1/2 पॉइंट पे 1 नहीं है, ये वाली वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम, तो जब आपका x ये 1/8 होगा और ये 1/4 है, तो अब की बार जो हमारा फंक्शन लाई करेगा वो ये वैल्यू लाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आगे यहाँ आती रहेंगी, और जब हमारा x 0 हो जाएगा ना, ये 0, तो फंक्शन भी 0 ही आएगा। ठीक है, इस तरह से ग्राफ बन रहा है। तो यहाँ ग्राफ से आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। देखो ये यहाँ से यहाँ तक तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, यहाँ से यहाँ तक तो कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ से यहाँ पे ब्रेक आ गया, डिसकंटिन्यू हो गया ना फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है 1/2 पे। x अगर 1/2 है तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, उसके बाद 1/2 से लेके 1/4 तक ये यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन 1/4 पे फिर डिसकंटिन्यूअस है। 1/4 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया फंक्शन। ठीक है, तो मतलब 1/2 पे डिसकंटिन्यूअस है, 1/2 की पावर 2 पे डिसकंटिन्यूअस है। ऐसे ही फिर यहाँ पे 1/8 पे। ठीक है, तो कुल मिला के जो फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी आ रही है ना, वो है 1/2, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 4, अप टू कहाँ तक 1/2 की पावर n। ये फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी है इन पॉइंट्स पे। जब x ये है ना, x की वैल्यू ये है, तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। ठीक है, अब ये कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स है बच्चों, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी आ रही है। ठीक है, ओके। अब उसके बाद जो फंक्शन की वैल्यूज है वो कहाँ से कहाँ तक आ रही है बच्चों, जो फंक्शन की वैल्यूज आ रही है वो बताओ मुझे। 0 आ रही है और 1 आ रही है और बाकी उसके बीच में ही है। तो फंक्शन हमारा लाई कर रहा है क्लियरली
एफ एक्स कहाँ से कहाँ है, इसी में बिलोंग कर रहा है। अगर इसमें बिलोंग कर रहा है बच्चों तो फंक्शन बाउंडेड हो गया, यहां से एफ एक्स तो बाउंडेड हो गया, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1। ठीक है, फंक्शन बाउंडेड हो गया। अब बाउंडेड होने के बाद डिसकंटिन्यूटी भी देख लिया हमने, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे है। एक चीज और देखनी है कि जो इसका लिमिट पॉइंट आएगा ना इस सेट का, ये सेट बना लिया मैंने, ठीक है, इस सेट का जो लिमिट पॉइंट आए वो फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट आने चाहिए। तो लिमिट पॉइंट क्या होता है, ये किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, जीरो की तरफ है, तो इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, जीरो। एक ही लिमिट पॉइंट है जीरो, फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट आए हैं ना इसके, एक ही आया है तो फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट है, तो लिमिट पॉइंट आ गया। तो उस थ्योरम का यूज करके, कल जो थ्योरम की थी हमने उसका यूज करके हम क्या बोल देंगे, जो हमारा फंक्शन है वो इंटीग्रेबल है ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। इंटीग्रेबल तो हमने कर दिया प्रूव। अब इंटीग्रेबल प्रूव करने के बाद उसने ये बोल दिया कि इस इंटीग्रेशन को भी सोल्व करके दिखाओ। ठीक है, उसने ये बोल दिया इस इंटीग्रेशन को भी सोल्व करके दिखाओ आप। तो इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बताओ, ब्रेक कर लेंगे फंक्शन को। देखो जैसे हमारा फंक्शन है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1/2 की पावर n to 1। क्यों कर रही हूँ ऐसा, क्योंकि जब n टेंस टू इन्फिनिटी लिखूंगी तो ये तो जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ब्रेक कर लेंगे लिमिट्स को। किस तरह से ब्रेक करेंगे कि जो इंटरवल बने ना उसमें फंक्शन कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस है तो इंटीग्रेबल अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल में तो वो इंटीग्रेबल होता है, हम थ्योरम कर चुके हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से करोगे, जैसे ये है फिर ये वाला है ना, इसी तरह से आपको ले लेनी है। अब तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, और एक उसमें वैल्यू निकालना बस, सिंपल। यहाँ सबसे पहले लिखा 1/2 एफ एक्स डी एक्स, फिर 1/2 की पावर 2 1/2 एफ एक्स डी एक्स, फिर प्लस अप टू कहाँ तक बच्चों, 1/2 की पावर n टू 1/2 की पावर n-1 एफ एक्स डी एक्स। ये ले लिया, इसको सोल्व कर रहे हैं पहले। ठीक है, जीरो पे तो जीरो ही आ जाएगी है ना, और जीरो पे तो करोगे कैसे, वैल्यू क्या लिखोगे, लिमिट क्या लिखोगे जीरो पे। जीरो लिमिट सिर्फ तब है जब, मतलब फंक्शन की वैल्यू जीरो सिर्फ तब है जब x जीरो है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। उसके बाद देख लो अब क्या आएगा, 1/2 to 1। यहाँ पे फंक्शन की क्या वैल्यू है बच्चों, जब हमारा x जो है वो 1/2 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो जो एफ एक्स है वो 1 है। ठीक है, 1 है तो यहाँ पे पुट कर दो 1 dx, फिर प्लस 1/4 to 1/2। जब यहाँ पर है फंक्शन, सॉरी x जब यहाँ पे लाई कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू है 1/2, तो यहाँ पर पुट करो 1/2 dx, फिर प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/8 आएगा। इसी तरह से आप सोल्व कर लोगे ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 dx प्लस अप टू सो, यहाँ पर 1/, यही आएगा नहीं, n-1 आएगा ना, n-1 आएगा। यहाँ पे 1/2 की पावर n2, 1/2 की पावर n-, ये आ गया। आप इंटीग्रेशन सोल्व कर सकते हो। आप यहाँ पे आ जाएगा x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको सोल्व कर लो, हर एक को सोल्व करके लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पुट कर देना बस। ठीक है बच्चों, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो आपके पास देखो ये आ गया x, और यहाँ पे जब आपने लिमिट लगाई तो ये प्लस 1/2x, यहाँ पे जब लिमिट लगाई तो 1/4 ये प्लस अप टू सो। यहाँ पर जब आप सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 1/2 की पावर n-1, ये तो कॉमन आ गया, और x पे जब आप लिमिट लगाओगे तो 1/2 की पावर n-1 माइनस 1/, ये आ गया। ठीक है, यहाँ से भी लिमिट लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 - 1/2 हटा दो यहाँ, फिर यहाँ पे
1/2 माइनस 1/4 और ये 1/2 था ही मल्टीप्लाई, यहाँ से इसको हटा दो, ठीक है, और ये आएगी, ठीक है। अब यहाँ से आएगा 1/4, यहाँ से 1/8 माइनस का है ना, इससे अगली टर्म में जो भी आएगा टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, टर्म्स कैंसिल होके जो लास्ट में आएगा आपके पास वो ये आ जाएगा बच्चों, 1/2 कॉमन निकलेगा सबसे, फिर 1 प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 स्क्वायर का स्क्वायर, फिर प्लस अब 2 प्लस 1/2 स्क्वायर की पावर n-1, ये आ गया। अब यहाँ से रिजल्ट लगा दिया, जीपी बन गई ना, ये कॉमन रेशियो क्या है 1/4, 1/2 का स्क्वायर, तो जीपी का फॉर्मूला लगा दिया। तो क्या आएगा बच्चों नेक्स्ट स्टेप पे, 1/2 की पावर n टू 1 fx dx इज इक्वल टू क्या देगा 1/2, यहाँ से 1 माइनस 1/2 की पावर 2 इसकी पावर n, कॉमन रेशियो यही तो है, तो यहाँ पे फिर 1 ये आ गया इज इक्वल टू, इसको जब सोल्व करोगे बच्चों तो ये आएगा आपके पास 2/3 1 माइनस 1/4 की पावर, ठीक है, कर लोगे सोल्व, यहाँ से क्या आएगा 3/4, उससे वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये बच जाएगा, ठीक है। ये आने के बाद अब निकालना क्या था हमें 0 to 1 है ना, यहाँ पे 0 तो आएगा जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे जब आप लिमिट लगाओगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो यहाँ पे भी लिमिट लगेगी, यहाँ पे लिमिट लगाओगे तो बच्चों लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2/3 और ये आ गया 1 माइनस ये क्या आएगा बताओ, ये तो 0 बन गया और यहाँ पे 2/3, ये आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी हो ना, तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है फंक्शन क्या आपका बाउंडेड है, और बाउंडेड है तो जो डिसकंटिन्यूटी है ना उनका एक सेट बना लेंगे, सेट बना के और उसके लिमिट पॉइंट देखेंगे। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट आ रहे हैं तो फंक्शन हमारा इंटीग्रेबल हो जाएगा कल वाले थ्योरम का यूज करके, और उसके बाद जहाँ जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है ना फंक्शन, आप लिमिट्स को ब्रेक कर लो, इस तरह से ब्रेक करना कि जैसे ये है 1/2 to 1, यहाँ पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, ठीक है, कंटिन्यूअस है तो जो वैल्यू है वो पुट कर दी सारे, ये तो इंटीग्रेशन ही सोल्व किए इसलिए मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, इंटीग्रेशन सोल्व करके वैल्यू पुट की आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसके बाद ये आ गया हमारे पास। अब हमें जो इंटीग्रेशन सोल्व करना था वो 0 to 1 fx dx ये सोल्व करना था, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दी, ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to 1 fx dx इज इक्वल टू 2/3, इस तरह से करते हैं।